देखिए हर्षदा, आंकड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन जिस लेवल पे आ रहे हैं, आपको रोज़ बरोज़ 1500-2000 करोड़ रुपए की खरीदारी की आदत पड़ गई थी। मोमेंटम को इंटैक्ट करने के लिए वो ज़रूरत थी, वो नहीं होना, ऊपर से 1600 करोड़ रुपए निकल जाना मार्केट से, प्रेशर ये डाल रहा है। हर्षदा, मैं एक बात कहूँ यहाँ पे, पहली बात मैं कहता हूँ, मैं डेटा रीड करता हूँ, स्ट्रैटेजीज देता हूँ। इंडेक्स को या किसी भी स्टॉक फ्यूचर को ट्रेड करना बिलो 10 डेमा और अबाउट 20 डेमा डिफ़िकल्ट होता है। यकीन मानिए, ये बाज़ार एक दो दिन में अपनी एक्चुअल इमेज दिखाएगा। अभी भी निफ्टी बैंक बहुत चैलेंजिंग जोन में है। ट्रेड में लिखना मेरे लिए मुश्किल है, तो ट्रेड करना कितना मुश्किल होगा। आप कितने क्रॉस कॉम्बिनेशंस थे कल? बैंक निफ्टी चल गया, पुल बैक ले लिया, निफ्टी सिंक हो गया। एग्जैक्टली इनवर्स था बिहेवियर। मैं कैसे ट्रेड करूंगा? मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं यहां पे हर्षदा, बट मेरा मैसेज यही है, ये डिफिकल्ट जोन है बिलो 10 अबाउट 20। थोड़ा सा स्क्रीन देख के ट्रेड कीजिएगा, और अगर निफ्टी को अवॉइड करके स्टॉक फ्यूचर्स पे कैपिटलाइज कर सकते हैं द शॉर्ट या लॉन्ग, वो एक बेटर ट्रेड होगा। क्लियर वर्जन इसका अगर निकल के आएगा मेरे ख्याल से हर्षदा एक्सपायरी के बाद। खैर, डिस्कस करते हैं। एफआईएस के स्टैट्स आपने समझा दिए, कैश के, डीआईएस के। इंडेक्स फ्यूचर्स भी एफआईएस ने बेचा 618 करोड़ रुपए का हर्षदा। लगभग 7000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट गए, 2000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग लॉन्ग काट लिए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो दिसंबर का सेकेंड हाफ जिसमें हमने उनको अपने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स पे कैपिटलाइज होते हुए देखा था, अब वो श्रिंक हो रहे हैं। कल का अगर आप डायग्राम देखें हर्षदा, नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स अब रिड्यूस होके और ऊपर से एक डिप की कहीं ना कहीं आपको एक रिफ्लेक्शन मिलेगा। अब ये मात्र 70,000 कॉन्ट्रैक्ट तक आ गए हैं, यानी करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का नेट लॉन्ग में रिडक्शन हुआ है एफआईएस के। और कल उन्होंने स्टॉक फ्यूचर भी बेचा, उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचा करीब 2832 करोड़ रुपए। ये है हर्षदा आपकी स्क्रीन पर, हल्का सा ऊपर से अब स्लाइड। 2800 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए और 28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। अब कैश की सेलिंग और कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर्स में कल निफ्टी आईटी ने 20 डेमा तोड़ा है हर्षदा। तो उसने नैस्डैक ने जो किया उसको एक ही दिन में अपनी प्राइस में फैक्टर इन कर लिया। कल एचडीएफसी बैंक में काफ़ी सेलिंग हुई है, 10 डेमा टूटा है 15 नवंबर के बाद पहली बार। ये हमारे पास दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। अब कैसे ट्रेड करें? देखिए, आज के इस सेशन के लिए हर्षदा निफ्टी पर 21,600 पे, 21,700 पे, 21,800 पे, इन 3 स्ट्राइक्स पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि आज एक्सपायर होगा, सबसे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। और नीचे 21,400 की पुट में एक रीजनेबल ओआई है, बट नॉट एग्जैक्टली बहुत हाई नहीं है। ये देखिए, मात्र 74 लाख का। पिरामिड्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि हायर लेवल्स पे प्रेशर आएगा। निफ्टी आईटी प्रेशर डाल सकता है, कुछ दिग्गज प्रेशर डाल सकते हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, 610 को ये मान लीजिए, इस डायग्राम से क्लियरली डिफाइन है, जब तक बाजार 610 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर दोबारा जाके क्लोज नहीं देता, बाजार में वीकनेस परसिस्ट करेगी। और नीचे का बेस अभी कॉल करना मुश्किल है, बट एक बेस है और वो है 21,500। मंथली पे पुट राइटर्स वहीं पे खड़े हैं, आज के लिए भी और वीकली के लिए भी। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, जब तक 21,610 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, प्लीज लेवल्स लेके आइएगा, मेरे रेजिस्टेंस के लेवल लेके आइएगा। जब तक 21,610 अब नहीं चल रहा, निकल रहा है ऊपर, तब तक लॉन्ग का सवाल ही नहीं है, या फिर इंट्राडे कोई लॉन्ग का सवाल नहीं है। शॉर्ट ट्रेड आप ले सकते हैं, कीपिंग ए स्टॉप लॉस ऑफ 21,610 हायर लेवल्स पे। याद रखिएगा, 610 जब तक बाइसेक्ट नहीं होगा, तब तक 666 और 710 का बिलीव हम नहीं करेंगे। 610 के ऊपर ही वो लॉन्ग ट्रेड की बात करेंगे। उससे ऊपर इससे नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। नीचे का लेवल लेके आइए। याद रखिएगा, किसी भी सर्कमस्टेंसेज में अगर निफ्टी, अभी वो स्क्रीन पर नहीं आएगा लेकिन मैं पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं, 21,477 के नीचे गया, जो कि कल भी हमने डिस्कस किया था, तब प्रेशर बढ़ेगा और इन दैट सर्कमस्टेंसेज हम जा सकते हैं 410 और 361। 21,500 और 21,000 के बीच में कोई भी वैलिड अगर सपोर्ट आता है तो वो है 21,252, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हर्षदा, मैं यही कहूंगा, ऊपर अगर आप शॉर्ट लें तो प्लीज अपने ट्रेड्स को चेक करते रहें। कहां पर? 21,500 पे, 21,477 पे, 21,410 पे। हमारा ट्रेड विंडो आज का है नीचे की तरफ 21,361 और ऊपर की तरफ 21,610। डिफिकल्टी इस सेशन की ये है कि ये आज निफ्टी का एक्सपायरी डे है। ये वैसा ही हो सकता है जैसे कल बैंक निफ्टी ने किया, राइट इंडिकेटर देकर लेफ्ट मुड़ जाना। तो मैं कह रहा हूं, लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। 610 हायर एज, लोअर एज आपका करीब 361। निफ्टी बैंक प्राइस डैमेज हुआ, 10 डेमा के नीचे क्लोज हुआ,
लेकिन सुबह मैंने एक बात कही थी, जब भी आप शॉर्ट करें हायर लेवल्स पे, प्लीज चेक योर ट्रेड एट 490, और 490 ही कल का लो है, और वहां से पुल बैक आया टुवर्ड्स 47,800। HDFC बैंक में काफी सेलिंग थी, 10 डे में टूट गया, हमारे लिए एक बड़ा प्रेशर पॉइंट है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी सारे बैंक स्टेबल थे, स्ट्रॉन्ग थे। 48,000 पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है, और कल का लो यानी 47,500 वहां पे पुट राइटर्स खड़े हुए हैं। ये जो वाइल्ड ऑरेंज कैंडल है, बात यह है कहने की कुल मिला के ये कि बैंक निफ्टी में भी आप जब सेल का ट्रेड लें, याद रखिएगा वो ट्रेड ट्रेजेक्ट्री सेल करने की होगी क्लोजर टू यस्टरडेज हाई, कल का हाई, या फिर लगभग रेजिस्टेंस 1 47,860 की ट्रेजेक्ट्री, वो आसपास मिले तो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन हर ट्रेड को हमको लोअर एजेस पे, जो कि कल का लो था 47,490, वहां पे एक बार चेक करना है, बेस लेके आइएगा। अगर वो वॉलेट होता है तो बैंक निफ्टी में ड्यू है इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि प्लेस्ड है एग्जैक्टली 47,359 पे। तो हर्षदा, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, इट्स अ डिफिकल्ट जोन, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, और वीकनेस जिसके नीचे परसिस्ट करेगी वहाँ पे शॉर्ट करिए, और जो मैंने नीचे पिवट पॉइंट्स दिए हैं अपने शॉर्ट्स को कवर करने के लिए, बार बार ट्रेड को चेक करने के लिए, उसको देखते रहिए। बट स्टिल इट्स अ बेटर टू ट्रेड स्टॉक फ्यूचर्स रादर देन इंडेक्स। हर्षदा, बेटर टू ट्रेड स्टॉक फ्यूचर्स रादर देन इंडेक्स। जी हाँ, स्टॉक्स में तो ज़्यादा थोड़ा सा जोश दिख रहा है, लेकिन जैसे वीरू कह रहे थे कि आपको नोट फोकस करना है 21,610, इसके ऊपर अगर क्लोज आ जाता है तो तभी भी हम सेफर टेरिटरी में हैं, लेकिन इसके नीचे अगर फिसलने और लगते हैं तो 21,500 होल्ड करता है, यानी 21,500 के आसपास ही कल जाकर हमने दम तोड़ा था। और निफ्टी बैंक के लिए देखते हैं कितना सपोर्ट ऑफ कोर्स बाकी बैंक देते हैं जब HDFC बैंक कोलैप्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज का दिन वैसे भी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सपायरी का दिन है,